हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो साथियों, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका 2 नंबर दिए क्या क्या दिया, ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए इसको अवश्य ही लर्न कर ले। तो देखिए क्वेश्चन में कोई जान पड़ा नहीं, बस एक बार हम आपको समझा देंगे, माइंड में फिट हो जाएगा। देखा था उपनयन है ना, उपनयन का दूसरा नाम है यज्ञोपवीत। ठीक है, संस्कार का वर्णन, किसका बारे में बताना, उपनयन संस्कार के बारे में बताना है। तो देखिए बता देते हैं ना भाई, क्या बोले ना, यह संस्कार 8 से 12 वर्ष की आयु में मनाया जाता था। यानी 8 से 12 वर्ष का जब उम्र पूरता था ना बालक का, तब जो है उपनयन संस्कार मनाते। तो वो कैसे मनाते थे, नीचे हम लिखे, इसका व्याख्या किए। देखिए इस संस्कार के दौरान माता पिता अपने बालक को गुरु के पास सौंप देता था। पहले की बात कर रहे हैं साथियों कि माता पिता क्या करता था, जब बालक का उम्र 8 साल या 9 या 10 या 11 या 12 साल का होता था, तब वो बालक को क्या करता था, गुरु यानी टीचर के पास जो है कि सौंप देता था। यानी अब आगे से जो है कि टीचर ही, उसका गुरु ही जो है उसका देखभाल करेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाकर गुरु के आदेशों का पालन कर विद्या को प्राप्त करते थे। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्या करता था कि गुरु के आश्रम, अच्छा एक बात और ध्यान में रखें कि गुरु का आश्रम पहले कहाँ पे रहता था, अभी ना शहर सब में रहता है, अभी कहाँ रहता है, शहर में गुरु का आश्रम रहता है। लेकिन पहले शहर में नहीं था, तो वन में रहता, तो वन यानी जंगल में गुरु का कुटिया रहते थे। वहीं जो है कि माता पिता बालक को दे देते थे गुरु के पास, और वहाँ एक विद्यार्थी नहीं अनेकों विद्यार्थी वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और हाँ, ये भी हमने बताया कि गुरु के पास सौंप देता था, लेकिन विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाकर गुरु के आदेश, देखिए आदेश का पालन करता था। गुरु का क्या करता था, आदेश का पालन करता था कौन, विद्यार्थी, है ना। इसलिए दूसरा पिता गुरु को कहा जाता था। ध्यान में रखिए, दूसरा पिता गुरु को कहा जाता था, क्योंकि 8 साल का एज हो गया बालक का, अब उसको गुरु के पास सौंप दिया। अब जो आगे का देखभाल करेगा कौन करेगा, गुरु करेगा, टीचर करेगा। इसलिए टीचर को दूसरा पिता भी कहा जाता था। क्या इसमें किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज? बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए साथियों। बस एक बार रिवीजन करके आप जाए एग्जाम में हॉल में, और पक्का दिखेगा साथियों, वहां पे आपको जो कि ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों ये भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं साथियों न्यू प्रश्न लेकर के। न्यू प्रश्न क्या, ये वाला प्रश्न है साथियों, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये प्रश्न लेकर के आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।